Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel. और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। कल मार्केट ओपन हुआ था 4517 पे और मैंने आपको जोन दिया था 4619 से लेके 4532, क्योंकि ये एक हमारा सेफ जोन रेडी हुआ था कल के दिन। और यहीं से आप देख सकते हो मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लेवल पे सपोर्ट लिया और यहीं से एक न्यू हाई क्रिएट किया 4670 के आसपास। और ये एक की ट्रेड कितने लोगों ने एग्जीक्यूट किया, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपने अगर मेरा कल वीडियो देखा होगा तो आप सबको पता है मैंने कल के दिन ही यहाँ पे एक क्लियर जोन दिया था। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाए। देखिए मार्केट ओपन यहाँ हुआ था, मैंने ये जोन दिया था। जब मार्केट में वीडियो आया था मेरा तब समवेयर प्राइस वाज हियर और मैंने क्लियरली कहा था ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस हम देखेंगे और इसके ब्रेक होते ही हमारा और एक ट्रेड एग्जीक्यूट इजीली हो गया। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपने ये ट्रेड किया या नहीं, आपके ट्रेड में ये मोमेंटम था या नहीं था, आपका क्या लॉजिक था यहाँ बाय करने का। उसके बाद उसके ऊपर कुछ रहेगा या डिस्कशन होगा तो हम यहाँ पे करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और इसके साथ ही मार्केट कल ऑलमोस्ट 4660 के ऊपर क्लोजिंग दी थी और आज के दिन में मार्केट इसी के आसपास हुआ था। बट कल मार्केट ने ये मोमेंटम क्यों दिया था ये देखने की कोशिश अब हम यहाँ पे करेंगे। और ट्रेड इकोनॉमिक्स की न्यूज़ अगर मैं देखूँ तो गोल्ड राइज एज मिडल ईस्ट टेंशन इज अपसाइड लिमिटेड। गोल्ड प्राइस रोज अराउंड 4% टू अराउंड 4690 per ounce on a Wednesday amid sign of de-escalation in Middle East tension, which could lead to lower oil prices and ease concern over further central bank rate hike. और इसके साथ ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप told is he willing to end the war against Iran if the Strait of Hormuz remain largely closed. So क्लियरली आप प्रेसिडेंट ट्रम्प से स्टेटमेंट आया है कि वो वॉर एंड करना चाहते हैं। वाइल रीजनल रिपोर्ट सजेस्टेड दैट ईरान्स प्रेसिडेंट मॉस्को पेशिशिया मे कंसीडर, मैंने यहाँ में भी उनका नाम गलत प्रोनाउंस किया होगा, may consider ending the conflict under certain conditions. So यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि ईरान की कुछ कंडीशन से उसके बाद ही वो ये वॉर एंड करना चाहेंगे। Still gains in a bullion remains limited as easing geopolitical risks reduce safe haven demand while the firm US dollar and elevated treasury yield continue to wait on non-yield assets. In a March, gold plugged more than 13%, marketing step a monthly drop since October 2008 and remain nearly 19% below its record high set in late January. Traders are now closely watching upcoming US economic data and signal from the Federal Reserve for the further direction on interest rate expectation. ओवरऑल यहाँ पे पता चल रहा है कि मार्च के अंदर 30% यहाँ गोल्ड रिमेन्स नियरली 19% बिलो ऑन रिकॉर्ड हाई से गोल्ड 19% लो पे है और 13% ओवरऑल मार्च मंथ के अंदर गोल्ड ने डाउन साइड मोमेंटम किया है। और यूएस के की इकोनॉमिक डेटा के बाद फेडरल रिजर्व तय करेगा रेट कट का एक्सपेक्टेशन होगा या नहीं होगा, रेट कट होगा या नहीं होगा। सो ओवरऑल ये चीज़ें हैं जिसके वजह से रादर मार्केट ड्राइव करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने कैलेंडर इवेंट्स में और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट कहाँ पे आज के दिन रिन्यू कर सकता है या कौन से कैलेंडर इवेंट है जहाँ पे हम वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए हैं मिडल माइन की वेबसाइट पे। मेक अ नोट ट्रेडर, यहाँ पे मार्च मंथ खत्म हो चुका है और स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल ऑन अ वेडनेसडे 2026। आज एशियन सेशन में काफ़ी सारे येलो फ्लैग्स, SB मैन्युफैक्चरिंग BMI, स्विट्जरलैंड मैन्युफैक्चरिंग BMI, IT मैन्युफैक्चरिंग BMI, जी फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पे UK कॉपर इन्वेंट्रीज, UK फाइनल मैन्युफैक्चरिंग BMI। बहुत सारे इवेंट हमें लंदन सेशन में दिखाई पड़ रहे हैं बट मेक अ नोट ये सारे इवेंट एक येलो फ्लैग्स के अंदर है। और इसके साथ ही न्यूयॉर्क सेशन के आसपास आप देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के आसपास 6 o'clock इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से US कोर रिटेल सेल्स का डाटा आएगा, उसके साथ US रिटेल सेल्स का डाटा आएगा। कोर रिटेल सेल्स और
रिटेल सेल्स का डाटा आने वाला है, जिसके अंदर फोरकास्ट है 0.3%, और मार्च और फरवरी की बात करूँ तो फोरकास्ट था 0.1 एंड 0.3%, और आया था 0.0%। यहाँ पे जो भी प्रेडिक्शन है, फोरकास्ट है रादर, उससे अगर कम आता है तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे। यानी दोबारा यहाँ पे 0.3% का यूएस को रिटेल सेल्स का डाटा है, और अगर ये 0.0 ही आता है जैसे फेब और मार्च में आया था, तो गोल्ड को हम दोबारा सपोर्ट से ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे। और अगर ये 0.3 से ज़्यादा आएगा, 0.4, 0.5, तो गोल्ड को हम नीचे जाता हुआ देख पाएंगे। सेम विथ यूएस रिटेल सेल्स। इसका अगर फेब और मार्च का डेटा अगर मैं देखूं, फेब के अंदर 0.4% का फोरकास्ट था और आया था 0.0%, और उसके साथ ही मार्च का अगर देखूं तो -0.3% का डाटा था और आया था -0.2%। सो लेस दैन प्रेडिक्शन था और हमने गोल्ड को ऊपर आता हुआ देखा था। तो सेम थिंग यहाँ पे हो सकती है, अगर जो प्रेडिक्शन है उससे कम आएगा तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें देखने के लिए मिलेगी और सपोर्ट से मार्केट ऊपर ज़्यादा हुआ देख पाएगा। इससे वो ये चीज़ें क्लियर है। न्यूयॉर्क रिपोर्ट आते, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होते पहले ये रिपोर्ट्स आने के बाद हमें गोल्ड को अच्छा खासा रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर सपोर्ट पर सपोर्ट लेकर हम अच्छा खासा ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हो 635, 640 यूएस एफओएमसी मेंबर मुसल्लम और यूएस एफओएमसी मेंबर बार की स्पीच है। डेफिनेटली एफओएमसी मेंबर है, इसके लिए यहाँ पे मैं इसे विंग दे रहा हूँ, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि वो एफओएमसी मेंबर रेट कट की बात करेंगे, इन्फ्लेशन की बात करेंगे, तो उस वजह से मार्केट एक यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। यूएस फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और 7:30 पीएम यूएस आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आने का डेटा आने वाला है ऑन 7:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। मेक अ नोट, ये एक ऑरेंज फ्लैग इवेंट है, बट 5:30 to 6:30, 6:30 to 7:30, सो इसे 7:30 to 8:30 के कैंडल के अंदर हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। और यहाँ पे अगर मैं यूएस आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बात करूँ तो फोरकास्ट है 52.3, एंड लास्ट मार्च एंड फेब का डेटा की अगर मैं बात करूँगा तो ये हमेशा जो फोरकास्ट है उससे ज़्यादा आया है, और अगर ये जो फोरकास्ट है उससे ज़्यादा आएगा तो हमें गोल्ड एक नेगेटिव सेंटिमेंट में जाता हुआ दिखेगा। तो हो सकता है 6 o'clock मार्केट सपोर्ट पे जाए और 7:30 मार्केट दोबारा एक रेजिस्टेंस फॉर्म करके वहाँ से गिरता हुआ नजर आ सकता है। यानी अगर जो प्रेडिक्शन है उससे कम आएगा तो गोल्ड ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और जो प्रेडिक्शन है उससे ज़्यादा आएगा तो गोल्ड हमें डाउन साइड जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सो ट्रेडर्स बी केयरफुल ऑन दिस टाइमिंग्स। यहाँ पे मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी दिखा सकता है। सो 6 o'clock to 8 o'clock हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम सपोर्ट और सपोर्ट पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ और रेजिस्टेंस पे रिजेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। कौन से लेवल्स होंगे जहां मार्केट सपोर्ट लेगा और रिजेक्ट करेगा, ये देखने के लिए हम बढ़ते हैं हमारे मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो लेवल्स है कल के इसे रिमूव कर रहा हूँ और पढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे मंथली कैंडल हो चुकी है क्लोज और न्यू मंथ की हो रही है स्टार्टिंग, इसलिए मुझे यहाँ पे मंथली कैंडल देखना हो जाता है इम्पॉर्टेंट। मंथली कैंडल की अगर मैं बात करूँ तो हाई लगभग लगा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड हम यहाँ पे करेंगे, हाई लगा हुआ है 5419 के आसपास और लो लगा हुआ है लगभग 4099 पे। सो ये काफ़ी बड़ी कैंडल है, काफ़ी वोलेटिलिटी है। लास्ट प्रीवियस मंथ की कैंडल से कंपेयर करूँ तो यानी फेब से कंपेयर करूँ तो हाई और लो दोनों यहाँ पे ब्रेक हुए हैं, और इस मंथ की ओपनिंग लगभग हमें 4600 के आसपास ही दिखाई पड़ रही है, जो कि है आज की ओपनिंग। सो हमें यही देखना है मार्केट यहाँ से हाई की तरफ जाएगा या लो की तरफ। इसके लिए सबसे पहले हमें वीकली एनालिसिस देखना होगा। डेफिनेटली हम हमारे वीकली एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ये वीकेंड। फिलहाल के लिए मैं वीकली कैंडल अगर देखूं तो यहाँ पे वीकली कैंडल में मुझे अच्छा खासा गेन लास्ट 2 दिनों में तो नज़र आ रहा है, क्योंकि ये वीक कंसीडर होगा
फ्रॉम 30th ऑफ मार्च से लेकर 3rd ऑफ अप्रैल तक। इसका एनालिसिस मैंने ऑलरेडी अपने वीकली एनालिसिस वीडियो में कर चुका हूँ। इसके साथ ही बढ़ते हैं हम हमारे स्मॉलर टाइम फ्रेम में 1 डे के एनालिसिस में, क्योंकि हम डेली बेसिस के ट्रेड यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, तो हम देखना चाहेंगे डेली बेसिस में मार्केट कहाँ मूव कर रहा है। कल के दिन तो मार्केट ने एक अच्छी खासी वोलैटिलिटी दिखाकर 4500 के ऊपर ही क्लोजिंग की है। मेक अ नोट, अभी भी मार्केट 4500 पे स्टेबल नहीं है। यहाँ पे इसे सबसे पहले स्टेबिलिटी दिखानी होगी सपोर्ट जोन पे। जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था वहीं से इसे राइज करना होगा, फिर ही मैं इसे कंसीडर करूँगा कि मार्केट अभी यहाँ सपोर्ट पर है। हो सकता है यहीं से दोबारा मार्केट 4500 पे चला जाए, या इससे पार मार्केट को रेजिस्टेंस मिल सकता है 4736 यानी 40 के आसपास, और 4867 का एक लेवल बनता है जहां मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। क्लियरली आज को दिन मार्केट ने अपना हाई ब्रेक कर दिया है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा बाय ऑन अ लूज, यानी आप जितना मार्केट नीचे जाए वहाँ पे बाय करके सेल ऑन अ राइज कर सकते हो। बट उसके लिए कौन से लेवल्स पे मार्केट मोमेंटम करेगा ये हमें देखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ ओपन होते ही मार्केट ने अभी तक कोई भी सेफर जोन हमें नहीं दिया है। इसका मतलब फिलहाल मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप करता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली अगर रेजिस्टेंस भी है, फिर भी मार्केट अपने लो पे यानी 4500 पे जाने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से 4500 मार्केट दोबारा चला जाएगा, बट यहीं से मार्केट को सपोर्ट, एक क्वालिटेटिव लेवल की बात करूँ तो वही है जो है 4500। बट इससे पहले फिलहाल मार्केट कहीं ठहर सकता है या नहीं ये देखने की कोशिश करेंगे। बट कल का 4620 से लेकर जो हमारा जोन बना था, हो सकता है मार्केट इसी जोन में आकर दोबारा सपोर्ट लेकर चला जाए, पर वो लेगा सपोर्ट या नहीं ये देखना हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसी के लिए सबसे पहले मैं चलता हूँ बिगर टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं कोई और जोन मुझे नज़र आ रहा है या नहीं। अभी हम आज के दिन का एनालिसिस कर रहे हैं, इसके लिए मैं होप करता हूँ अगर मार्केट को सपोर्ट लेना होगा तो लास्ट रिजेक्शंस और सपोर्ट मार्केट ने लगभग यहाँ बनाया था, तो मैं कल के लेवल्स यानी कल के चार्ट से कुछ लेवल्स उठा रहा हूँ हमारे आज के ट्रेड के लिए। तो हो सकता है मार्केट के लिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट बने जिसे मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस में क्रिएट कर। और अगर मार्केट इसे रेजिस्टेंस में क्रिएट करता है तो हमारा टारगेट बनता है 4500, और अगर मार्केट इसे सपोर्ट में क्रिएट करता है तो हमारा टारगेट बन जाता है अबाव अराउंड 4800 के आसपास। बट यहाँ पे रिजेक्शन कहाँ मिलेगा, सपोर्ट कहाँ मिलेगा, ये बताना अभी क्लियरली इम्पॉसिबल है स्टिल, क्योंकि मैं भगवान हूँ नहीं। मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा ये मैं अभी डिसाइड नहीं कर सकता। जितनी बहुत मुझे टेक्निकल आता है उसके सहारे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मार्केट 4500 आ जाए, बट इस लो को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। तो बाय ऑन अ डिप भी करना है तो वेट एंड वॉच कीजिए जब तक मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करता, यानी 4630 और 594 को ब्रेक नहीं करता, तब तक हमें सेल भी नहीं करना है। इसके नीचे आ जाने दो, दोबारा ऊपर आने दो, और इसी लेवल से यानी 4594 से रिजेक्ट होने दो, उसके बाद ही आप टारगेट कर सकते हो 4500। हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर एक सपोर्ट बनाकर ही ऊपर जाए। तो वेट एंड वॉच उस यही एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। सेल ऑन अ राइज करने से पहले या बाय ऑन अ डिप करने से पहले जस्ट वेट करो, इन लेवल्स का पुख्ती तरीका से यानी कंफर्मेशन मिलने दो इन लेवल्स को कि ये एक सपोर्ट है या रेजिस्टेंस, उसके बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए करो। क्योंकि ये क्यों कह रहा हूँ कि कल के दिन मार्केट ने यहाँ एक अच्छा खासा ठहराव बनाया था, यहीं से मोमेंटम करके मार्केट ऊपर गया है, तो हो सकता है इन्हीं लेवल्स के अंदर ही हमें हमारा जोन मिले जहां से मार्केट ऊपर या नीचे जाने की कोशिश कर सके। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News.
channel. What a low what a